Good morning students and welcome to BBN e-learning class. Today is our topic chapter 5 question answer जो हमने प्रीवियस वीडियो में जिस चैप्टर की रीडिंग की थी उसके क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था। तो इसका आंसर है बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। खड़क सिंह कौन था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश क्यों होते थे। तो बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था, इसलिए बाबा भारती उसे देखकर खुश होते थे और उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बेटा यहाँ पर आपके क्वेश्चनों का जो है थोड़ी थीम जो है चेंज हो गई है, मगर आप इनको माइंड मत करना और इन्हें अच्छे से राइट करना। ये बुक से थोड़ा कोई तो क्वेश्चन मिला हुआ है और कोई थोड़ा अलग है, तो हैं बिल्कुल एक जैसे, तो आप इनको अच्छे से राइट करना है, रिवाइज करना है। बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा, यह वाक्य किसने और किससे कहा। तो बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा, यह वाक्य डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यह वाक्य किसने कहा और कब कहा। तो यह वाक्य बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा जब वह बाबा भारती का घोड़ा बलपूर्वक ले जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की। तो ये थोड़ा यहाँ पर हमारा जो लॉन्ग हो गया है, इसको हम थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग हो गया है तो इसको हम पूरा देखेंगे। ओके। जब खड़क सिंह अपाहिज बनकर घोड़े पर बैठ गया और जब वह बाबा भारती को पता चला कि यह तो डाकू खड़क सिंह है, तो उन्होंने डाकू से कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम घटना का नाम किसी से न लेना, नहीं तो लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। देखो ये जो है हमने चैप्टर पढ़ा था, तब वो जो है खड़क सिंह जो उनके घोड़े को लेकर जा रहा था, तब ये वाक्य जो है बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहे थे। खड़क सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसी वाक्य के जब बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये वाक्य कहे थे, तभी खड़क सिंह के जो है हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने जो है घोड़ा वापस करने का निश्चय कर लिया था। बाबा भारती के जाने के बाद खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द उसी प्रकार गूंजते रहे। वह सोच रहा था कि बाबा भारती के विचार कितने नेक हैं, उनका भाव कितना पवित्र है, वे मनुष्य नहीं देवता हैं, उनमें उसे उनका घोड़ा नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो चुका था, उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, यानी पश्चाताप के। इसी विचार को सोचकर उसने बाबा भारती को घोड़ा लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति ढूंढ कर लिखें जिसने डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम घटना का नाम किसी से न लेना, नहीं तो लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम फीस माफ़ी के लिए प्रधानाध्यापक जी को पत्र राइट करेंगे। जैसे कि हमने और पत्र राइट किए, उसी वेश पर हम इस पत्र को भी राइट करेंगे। जैसे सेवा में श्रीमान मुख्याध्यापक जी, बाल विद्या निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खाम्बी पलवल। और जो इसका हमारा सब्जेक्ट है यानी विषय है, किस कारणवश हम अवकाश ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। ये फीस अवकाश पत्र नहीं है, ये हमारा प्रार्थना पत्र है कि हम जो अपनी फ़ीस को कम कराने के लिए या माफ़ करने के लिए, अपनी रियायत के लिए जो है हम प्रधानाध्यापक को किस प्रकार पत्र लिख सकते हैं। मान्यवर अविनय निवेदन यह है कि, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ पर हमारा की यानी कि थोड़ा हमें विराम लेना है, तो की जैसे की शब्द आए या यद्यपि या जबकि कोई भी शब्द आए, ऐसा जहाँ हमें थोड़ा सा विराम लेना है, वहाँ पर जो है हम कॉमा यानी कि जो ये हमारा अल्प विराम है इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपके विद्यालय का 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। निर्धन यानी कि गरीब। मेरे पिताजी किसान हैं, वे किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। भरण पोषण यानी पालन पोषण, पेट भरना, इसलिए मेरी पढ़ाई का खर्च देने में असमर्थ हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा विद्यालय शुल्क यानी कि फीस
माफ़ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यानी पढ़ने लिखने में, पठन पाठन, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना जो है डालेंगे, जैसे धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, कक्षा है, जो भी आपका अनुक्रमांक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, इन पर भी हम एक बार नज़र डालेंगे कि कौन सा हमारा ऐतिहासिक जो हमारे की प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित रखने वाली जो इमारतें हैं वो कौन से स्थान पर हैं और कौन कौन सी हैं। जैसे जामा मस्जिद हमारी दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली, लाल किला दिल्ली, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राजघाट दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, शांतिवन दिल्ली, कमल मंदिर दिल्ली, लोधी गार्डन दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र। और भी हमारी आगे हैं, जैसे अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, हैंगिंग गार्डन मुंबई, मालावर हिल्स महाराष्ट्र, टावर ऑफ साइलेंस महाराष्ट्र, ताजमहल आगरा, अकबर का मकबरा आगरा, अमरनाथ गुफा कश्मीर, डल झील श्रीनगर, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट शाही चश्मा जम्मू कश्मीर, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, बिरला प्लेनेटेरियम कोलकाता, फोर्ट विलियम कोलकाता, नखोदा मस्जिद कोलकाता, सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता, टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता, हावड़ा ब्रिज कोलकाता, बॉटनिकल गार्डन कोलकाता और भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने किया था क्या हमारी भारत की जो इतिहास से संबंध रखने वाली इमारतें हैं वो, और हमने फीस माफ़ी के लिए पत्र भी यहाँ पर राइट किया था, और उसके बाद हमने सबसे पहले किया था हमने क्या, चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे जो है लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स।